नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? भाई साहब कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों ने शुरू कर दिया रेशियो अनुपात। रेशियो के जितने भी बेसिक बेसिक से कंसेप्ट हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज की क्लास में रेशियो के बिना लैंग्वेज वाले सवाल, भाई लैंग्वेज वाले सवाल करने से पहले जो रेशियो के सिंपल बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन पर बेस सवाल आते हैं, वो हम आज की क्लास में मेरे दोस्तों करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 6। सवाल यूपी कांस्टेबल 2018 के पेपर में आया है, बनाएं। देखिए, प्रपोर्शन में आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए, अगर किसी बच्चे ने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो पिछले 2 लेक्चर पढ़ो, तभी वो आज की क्लास के सवालों को समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिक कांसेप्ट पिछली 2 क्लास मैंने आपको बेसिक ही पढ़ाया है। हाँ जी, यदि x रेशियो 9 इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ 5 रेशियो y तो xy क्या होगा? हमने क्या सिखाया कि बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बराबर होती है। तो x गुणा y किसके बराबर आ जाएगा? 9 पंजे 45। ये आंसर हो गया बी ऑप्शन। xy बराबर क्या आ जाएगा? 9 पंजे 45। ये पता नहीं 5/9 9/5 कहां से बता रहे हैं? पता नहीं जी कौन सा नशा करते हो तुम लोग। अरे सस्ते नशे मत करा करो। अगला सवाल, सवाल नंबर है 7 आपके सामने। करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यदि 4/5 रेशियो 12/10 रेशियो x/6 रेशियो 9/2 है तो आपसे पूछा है x का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछा गया। हमने आपको क्या सिखाया कि भाई बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बराबर होती है। तो अंदर वालों गुणा करूंगा 12/10 कितना है? 12/10 है 6/5 गुणा x/6 बराबर बाहर वालों गुणा क्या है? 4/5 गुणा 9/2 4/5 गुणा 9/2। दिस इज द सिंपल बात। आप बोलोगे आंसर सर। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। x का मान आ गया 36/2 18। x का मान 18 आ गया और ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। जो रेशियो पहली 2 संख्या का है भाई बात की 2 संख्याओं का भी है। बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल आते हैं पेपर में, करेंगे सीजल 2022 का क्वेश्चन। ऐसा कतई ना समझे कि भाई ये आसान है, ये तो सर सीधा कंसेप्ट ही है। कैसे सवाल भी आते हैं? हाँ जी आते हैं ऐसे सवाल भी पेपर में। पेपर में आसान, मुश्किल, डिफिकल्ट तीनों वैरायटी के सवाल आते हैं। बस बच्चे की दिक्कत क्या है कि ना तो वो बहुत आसान पढ़ना चाहते हैं ना वो बहुत मुश्किल पढ़ना चाहते हैं। वो बस बैलेंस चीज पढ़ना चाहते हैं। पेपर में केवल बैलेंस चीजें नहीं आती। और ये इस बैच में बहुत आसान भी, मॉडरेट भी और बहुत मुश्किल चीज भी पढ़ाई जाती है। सब कुछ जो भी पेपर में आ रहा है, कूड़ा कचरा जैसा भी, वो परोसा जाएगा आपके सामने। ठीक है, बिना इस चीज की परवाह की कैसा है। बोला यदि 36:81 समान प्रोपोर्शन में है x रेशियो 63 तो आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या है। ठीक है ना, बताएं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये बीच में ना 2 रेशियो की साइन लग रही होगा। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। क्या होता है बेटे? समानुपात। जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो वही बात की 2 संख्याओं का रेशियो। पहली 2 संख्याओं का रेशियो क्या है भाई? 9 चौक 36 9 9 81 4 9। पहली 2 संख्याओं का रेशियो 9 चौक 36 9 9 81 4 9 है। तो बाद की 2 संख्याओं का रेशियो भी 4 9 होना चाहिए। बाद की 2 संख्याओं का रेशियो भी 4 9 होना चाहिए। अब 9 की वैल्यू 63 है, 7 गुना 9 7 63, तो 4 की वैल्यू भी 7 गुना होगी 28। 9 की वैल्यू 63 है, 7 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 7 गुना होगी 28। आंसर हो गया। बात समझ? सवाल में कोई दम नहीं है। आगे चलते, ये भी तरीका, ये बताओ जल्दी से करने का। सवाल है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 के एग्जाम का, बनाएं। 180 रेशियो y प्रोपोर्शन y रेशियो 245 y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान क्या होगा? देखिए आप अच्छी तरीके जानते हैं कि भाई जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो वही बाद की 2 संख्याओं का रेशियो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो अंदर वालों की गुणा होगी वही बाहर वालों की गुणा होगी। तो y गुणा y स्क्वायर बराबर क्या आएगा? y गुणा y स्क्वायर बराबर आएगा 180 गुणा 245। ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे y का मान निकालना है। देखो आपको सोचना पड़ेगा 180 क्या है। 180 में परफेक्ट नंबर है अंडर रूट 36 36 पंजे। 245 भी किससे कट रहा है? 5 से। 245 क्या होता है? 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 5 नाम 45 5 गुणा 49। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए जब मैं अंडर रूट लूंगा, तो देखिए 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 6। 5 बच्चे 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7। तो 6 पंजे 30 7 210। y का मान आ गया 210। ये उत्तर है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 36 में 6 आ रहा है तो भैया 6 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन 6 का मल्टीपल है, चौथा ये उत्तर हो जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता था। आगे ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर स्टूडेंट 11 बताओ क्या आंसर है। हाँ जी, ये सवाल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। सवाल है यदि 2145 रेशियो x समान प्रोपोर्शन में 3003 रेशियो 42 तो y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का वह मान क्या होगा कि x रेशियो 2508 इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ y रेशियो 11704। देखो ये सवाल 2020 के सीजीएल में आ रखा है। अब इस एक सवाल में 2 सवाल को मिक्स कर दिया। पिछला लेक्चर पढ़ के आए, यहां समझ में नहीं आई मत चलना है। पिछला लेक्चर पढ़ो पहले। हाँ जी, इस एक सवाल में 2 सवाल मिक्स हैं। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। सवाल में आपसे क्या पूछा? सवाल में आपसे पूछा है y का मान। y का मान आपसे पूछा गया है। देखो ये जो चीज मेरे दोस्तों आपको यहां से दी गई है 2145 रेशियो x इन समान प्रोपोर्शन ऑफ 3003 रेशियो 42, यहां से पहले मुझे क्या निकालना है? x का मान निकालना है। फिर x का मान मुझे यहां पे रख के y का मान निकालना है। पता लग गया? यहां से पहले मुझे x का मान निकालना है, वो x का मान यहां पे रखूंगा, फिर y का मान आएगा। आपको दिख रहा है कि कितना बड़ा बड़ा डाटा है। अगर मैं इस साल की कैलकुलेशन करने लगा तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके नौकरी लगेगी। यानी कि भैया मैं इस सवाल में पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैं इस सवाल में या तो अप्रोक्स चेक करूंगा या फिर मैं यहां पे यूनिट रेट मैच करूंगा। अब जैसे यहां से देखो x का मान क्या आएगा? x का मान क्या आएगा भाई? बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बराबर होनी चाहिए। अभी आप ये बात बताओ मेरे दोस्तों कि जब मैं बाहर वालों की गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0 है, तो इनकी गुणा करने पर भी इकाई का अंक 0 बनना चाहिए। अभी मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए ना, बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा बराबर होनी चाहिए। अब 5 की 2 में गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, तो इकाई का अंक 0 बनेगा एंड में। इनकी भी गुणा करने पर यूनिट इकाई का अंक 0 बनना चाहिए। यहां 3 है, यानी कि x का मान जो भी होगा, x का मान जो भी होगा उसके इकाई का अंक 0 रहेगा।
भाई साहब x का मान कुछ भी हो उसके इकाइकांक 0 ही रहेगा। अगर इनकी गुणा करके 5 दूनी 10 एंड में 0 आ रहा है तो इनकी गुणा करने पर भी इकाइकांक एंड में 0 आना चाहिए, वो तभी आएगा जब x का इकाइकांक सबसे लास्ट में 0 आता हो। अब यहां देखो, यहां भी बाहर वालों की देखो x की इकाइकांक क्या है 0, जब मैं बाहर वालों की गुणा करूंगा तो इकाइकांक 0 आ रहा है, 0 गुणा 4 0, तो इनके भी इकाइकांक 0 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। देखिए 8 तो 0 है नहीं, यानी कि y की वैल्यू जो भी होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा और 0 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। तो बेटे अगर आप सवाल को इस तरीके से करोगे तो होगा पेपर में, वरना होने वाला है नहीं, कैलकुलेशन करते करते मरोगे फिर। दिखाना किसी कमेंट। बस मैंने ये चेक कर लिया कि आंसर के एंड में 0 आना चाहिए, आंसर के एंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 12 और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन, बताएं बच्चों जी सवाल का क्या आंसर होगा। एसएससी सीजीएल 2023 प्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या उत्तर है, फटाफट करेंगे। हाँ जी बनाएं। सवाल में कहा है यदि ए रेशियो बी सेम प्रोपोर्शन विद बी रेशियो सी, बी 96 है, तो निम्न में से कौन सा ए और सी के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड सी। निम्न में से कौन सा ए और सी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, यह आपसे पूछा गया है। देखो मेरे प्यारे भी एक बात यहां से समझने की कोशिश करेगा, सवाल में ए और सी का मान नहीं पूछा, सवाल में केवल मात्र यह पूछा गया कि इनमें से कौन सा ए और सी का एक पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल पेयर हो सकता है। ए रेशियो बी समान प्रोपोर्शन में बी रेशियो सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो गया मेरे दोस्तों यहां पर कि भाई बाहर वालों की गुणा जो होगी वो अंदर वालों की गुणा के बराबर होगी, है ना। यानी कि ए गुणा सी जो आएगा यहां से, ए इंटू सी जो आएगा वो क्या आएगा, बी गुणा बी, बी स्क्वायर, ए इंटू सी जो आएगा वो बी स्क्वायर आएगा। और बी का मान सवाल में क्या दे रखा है 96, 96, बी का मान क्या दे रखा है सवाल में 96, यानी कि 96 का स्क्वायर। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि इनकी ए और सी की गुणा 96 का स्क्वायर आए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए भाई, आंसर ऐसा होना चाहिए कि ए और सी की जो गुणा है वो 96 का स्क्वायर आए। 96 का स्क्वायर क्या होता है, लगभग 10,000। देखो बेटे इनकी गुणा करूंगा तो क्या 96 का स्क्वायर आएगा, नहीं, 168 में 7 आता है भाई, 96 तो 7 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बैठा फिर, हाँ जी ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। एक एक ऑप्शन को लेके चेक कर लो, एक एक ऑप्शन को। सर एनटीपीसी क्वेश्चन भी लाया करो प्लीज। देखो नरेंद्र जी एनटीपीसी के क्वेश्चन इतने आसान इतने सरल है कि आप इन सवालों को कर लो तो एनटीपीसी का एक भी सवाल रुकने वाला है नहीं, मेरे पास सवाल हैं सारे, और जो अलग सवाल होते हैं वो मैं करवा देता हूं। रेलवे के साथ समस्या क्या है कि रेलवे एक सवाल बनाएगा और वही एक सवाल 20 पेपर में डालेगा, रेलवे वही सवाल 20 पेपर में डालेगा, और वो सवाल भी इतना घटिया कि ना आपका करने का मन करेगा ना मेरे करवाने का। रेलवे के सवाल इतने आसान होते हैं कि उनके लिए सवाल करने की जरूरत नहीं, केवल कंसेप्ट जान लो, केवल कंसेप्ट पढ़ लो, हो गए सवाल। ठीक है, तो उसकी तो टेंशन लो ही मत आप। जो बच्चा ये इस लेवल का पढ़ रहा है उसे कभी दिक्कत नहीं होगी, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। नहीं यूनिट डिजिट से तो सारे ऑप्शन का मैच करेगा ना भाई। देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर मैं ए का मान 32 लेता हूं, सी का मान 288, 288 क्या होता है भाई, 288 क्या होता है, 288 जो है वो 96 तिया होता है, 288 का मतलब 96 3 288 मतलब 96 का 3 गुना। आप देख रहे हैं कि 32 तिया 96, 96 गुना 96 क्या आ गया, 96 का स्क्वायर ही बन गया, 96 गुना 96, 96 का स्क्वायर सेट हो गया। तो यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अभी हमने रेलवे की किताब भी एक लॉन्च करी थी, रेलवे के जो है 15,000 सवाल में से केवल 4,000 सवाल ही हैं, एक एक साल के बाद डाला का बेसिक मैंने पिछली क्लास में बता दिया पूर्वा, ठीक है ना। ये ऑप्शन से ही करने वाला सवाल है, क्योंकि ऑप्शन में से ही आपको ढूंढ के बताना है, ऑप्शन से सभी का यूनिट 6 बनेगा, इसलिए यूनिट डिजिट से नहीं होगा। ओके आगे चलेंगे। पता नहीं यार इतने कमजोर आदमी कैसे हो तुम, ऐसे सवालों में भी डाउट ले आते हो, पता ना जिंदगी में क्या करोगे तुम हैं? अरे ये तो ऐसी चीज है कि आपको मुझसे पहले कहना चाहिए हो गया सर, छोड़ दो सर, कचरा मत समझो मैं, पर ये जो शर्म आती हुई ने दो कौड़ी की भी करेंगे जल्दी से। अगला टाइप, अगला टाइप बताएं, नेक्स्ट टाइप जी। रेलवे की बुक इंग्लिश में चाहिए, वाह बेटे वाह, रेलवे का पेपर होता है हिंदी में, हैं? अंग्रेजी आती नहीं, अब इंग्लिश में देना आप बुक। अच्छा, यदि एक से ज्यादा ऑप्शन में 0 आ जाए तो कैसे करेंगे जल्दी विजय जी, तो फिर गधों की तरह सॉल्व करेंगे 5-6 मिनट लेके, और कोई रास्ता नहीं है। सवाल नंबर 13 बताएं, सवाल है यदि डेल एक्स बराबर 0.04y है तो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान क्या होगा। देखो बेटे यहां आपसे ये चीज पूछिए, क्या एक रेशियो ही तो है, यदि डेल एक्स बराबर 0.04y, ध्यान सुनिएगा, यहां पे मैं 1 0 बढ़ा सकता हूं 1.50x, भाई यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक कट जाएगा, y को ले आते हैं इधर, तो x से y का रेशियो क्या आएगा, x से y का रेशियो आएगा जी 4/150, 150 उधर चला जाएगा, क्या है 4/150, 4/150 क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से कट जाएगा, 2/75, 2 दूनी 4 और 150 को 2 से काटेंगे 75, तो x से y का रेशियो आ गया। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी सवाल में रेशियो देके रेशियो ही पूछा जाए तो उससे आसान सवाल दुनिया में होता नहीं है, अगर रेशियो देके रेशियो ही पूछा जाए। भाई आप कुछ मत करो, x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 75 रख दीजिए, बस हो गया। y की जगह 75 रखेंगे, 75 माइनस 2 73 बटे, y की जगह 75 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, 75 जमा 2 77, तो 73/77 आंसर है, 73/77 आंसर है, डी ऑप्शन। सवाल का आंसर है 73/77, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रखे हैं दिल्ली पुलिस में भी, कांस्टेबल में, ये प्री के पेपर में ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, मेंस के पेपर में भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर प्री के पेपर में थोड़े ज्यादा आते हैं। जैसे सवाल बताएंगे एमटीएस 2020 का, बताइएगा, कंसेप्ट में पहले पढ़ा चुका हूं, अगर किसी बच्चे ने पिछले 2 क्लास में मैंने कल आपको बेसिक ही पढ़ाया है, वो लेक्चर देखो पहले, तब सवाल करना।
बोला यदि x रेशियो y 5:7 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए आपको रेशियो देके बच्चों रेशियो पूछा, हर जगह डिग्री सेम है 1 1, तो कोई परेशानी नहीं है। x की जगह 5 रख दो, y की जगह 7, x की जगह 5 रखेंगे 6 पंजे 30, y की जगह 7 रखेंगे 7, तो 30 - 7 23 रेशियो, x की जगह 5 y की जगह 7, तो 5 5 25, y की जगह 7 7 3 21, तो 25 जमा 21 कितना आएगा 46। अब 23 रेशियो 40 क्या आएगा, 23 दूनी 40, 1 रेशियो 2। सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन 1 रेशियो 2। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने 15, बनाइए बच्चों, क्या उत्तर है। सवाल है यदि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो √5, a से b का रेशियो 3 रेशियो √5 है तो इसका मान क्या होगा। रेशियो देकर रेशियो पूछा है, a की जगह 3 रख दो, a की जगह रख दीजिए 3, a की जगह 3 रख दीजिए और b की जगह क्या रख देंगे √5, बताओ क्या आएगा। ये हो जाएगा 2 3 6 जमा √5 और नीचे क्या होगा बेटे, नीचे हो जाएगा अभी 3 3 9 - 2 √5, 9 - 2 √5 ये हो जाएगा। अब मुझे ये सॉल्व करना है भाई, सवाल में नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब यहां सवाल में क्या किया गया है, रैशनलाइजेशन परिमेकरण करके दिया गया है। देखो जब भी मेरे दोस्तों ऐसी चीज फंसती है तो आप ये बात अच्छी तरीके जानते होंगे कि नीचे अगर a माइनस रूट भी है तो a प्लस से गुणा कर दो, प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो, ऊपर नीचे जो है रिवर्स साइन से गुणा कर दो, नीचे अगर माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, प्लस है तो माइनस में गुणा कर दो। मेरे दोस्तों ये बात आपको समझनी है कि इसका फायदा क्या है कि नीचे क्या बन जाएगा, नीचे a माइनस बी गुणा a प्लस बी बन जाएगा। ये जो चीज क्या बन गई बेटे, ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी बन गई, जो होता है a² माइनस बी स्क्वायर। भाई 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 √5 का स्क्वायर 20, तो 81 माइनस 20 61, यानी कि नीचे कुछ भी हो नीचे 61 आना चाहिए और 61 एक ही ऑप्शन में नीचे आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। मुझे आगे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा यहां आपको रैशनलाइजेशन परिमेकरण करके सॉल्व करना पड़ेगा। भाई नीचे माइनस है तो उल्टे साइन से गुणा कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे क्या आएगा 61 जो एक ही ऑप्शन में, ऊपर क्या बनेगा मैं क्यों मेहनत करूं चेक करने में जब मेरा यही आंसर आ गया। नहीं तो आप इन दोनों की गुणा करो, ऊपर वाली चीज भी आ जाएगी, पर उसमें हमको टाइम खराब नहीं करना। आगे चलेंगे नेक्स्ट बेटे, सवाल है आपके सामने एसएससी एमटीएस 2023 का, बनाएं। सवाल है यदि a रेशियो b रेशियो c बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है तो आपसे पूछा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेशियो अंडर रूट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए बच्चों आप अच्छी तरीके जानते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है पूरे में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमसे अंदर अंडर रूट के अंदर देखो तो पूछा तो रेशियो ये ना, अंडर रूट के अंदर अगर हम जाकर देखें तो पूछा तो रेशियो ये ना, लेकिन हर जगह डिग्री सेम है, हर जगह पावर 2 2 है। जब हर जगह पावर 2 2 है तो घबराने की क्या चिंता, a की जगह 3 रख दो, b की जगह 4 रख दो, c की जगह 5, अब a की जगह 3 b की जगह 4, 9 + 16 25, 9 + 16 25, c की जगह 5 b की जगह 4, 25 - 16 9, 25 का अंडर रूट 5 9 का अंडर रूट 3, तो रेशियो आ गया जी 5 रेशियो 3। सवाल का आंसर आ गया जी सी ऑप्शन 5 रेशियो 3, ये आंसर आ गया। कितने प्यारे प्यारे बच्चे एकदम ठीक बता रहे हैं, ये करेंगे सवाल। एक और एमटीएस 2020 की परीक्षा का बनाएं। सवालों को देख के कतई भी घबराना नहीं है, देखने में बड़े और करने में बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। बोला एक्स वाई जेड का रेशियो 1 2 3 है, एक्स वाई जेड का अनुपात 1 2 3 है, ये बताओ। आपसे रेशियो देके ये रेशियो ही तो पूछा, ये है क्या बटे का मतलब रेशियो ही तो है। बच्चों आपके सामने ऐसे लिखते हैं 7/3, ये अनुपात ही तो है, 7 रेशियो 3 ही तो इसका मतलब, यानी कि रेशियो देके रेशियो पूछा, हर जगह डिग्री सेम है, 2 2 2 2 2, घबराने की जरूरत क्या, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 जेड की जगह 3 रख दीजिए, बस हो गया सॉल्व। तो 1 और 8 9 और 9 18, ऊपर 18 आएगा, ऊपर 18 आएगा, एक ही ऑप्शन में 18 आ रहा है ऊपर, यही ठीक है। मैं क्यों मेहनत करूं नीचे चेक करने का, भाई जब ऊपर 18 आ रहा है एक ही ऑप्शन में ऊपर 18 है, यही ठीक है, बाद में क्या बाकी नीचे क्या बनेगा। बोलो बात को समझे, समझे होंगे मेरे दोस्तों, ये बताएंगे। सवाल नंबर 80 करेंगे बच्चे, इसका क्या उत्तर है। और नीचे 5x + 2y लिख लीजिएगा। सॉरी माइनस नहीं है, सॉरी सॉरी माइनस नहीं है, रेशियो है। सवाल में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, सवाल में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक है, ये वाला करेंगे सवाल। सवाल नंबर 19 इसको करेंगे बच्चों, करिए। टाइपिंग में मिस्टेक है, छोड़ दीजिए। सर नीचे से माइनस आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में माइनस आ रहा है नीचे, कैसे माइनस आ जाएगा। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 3, वाई की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, जेड की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 चौक 36। अब 36 में से -5 करेंगे 31 आ रहा है नीचे, कहां माइनस आ रहा है बेटे, कहां माइनस आ रहा है, कोई नहीं आ रहा माइनस। छोटी छोटी कैलकुलेशन को ढंग से किया करो, आप ऐसे क्यों करते हो। बनाएंगे जल्दी से सवाल, ये उल्टा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, उल्टा सवाल। ये जो सवाल है आपके सामने, ये मेंस 2020 के पेपर में आया था, सीजीएल में मेंस 2020 के पेपर में आया था, रिवर्स क्वेश्चन है, देखो मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा मैं आपको लिख के बता देता हूं सवाल में क्या दिया। सवाल में आपको दिया 10a³ प्लस 4b³ 10a³ प्लस 4b³ बटे 11a³ बटे 11a³ माइनस 15b³ बराबर बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 7/5, 7/5। ये सवाल में बच्चों आपको दिया, ये क्वेश्चन आपको दिया है मेरे दोस्तों, सवाल में दिया गया है। जबकि आपसे पूछा क्या है, सवाल में बच्चों आपसे पूछा क्या है, 3a + 5b रेशियो 9a - 2b बराबर क्या, 3a + 5b रेशियो 9a - 2b बराबर क्या। आपसे ये चीज तभी सॉल्व होगी जब ab का रेशियो पता चले, ये चीज तभी सॉल्व होगी जब ab का रेशियो पता चले। कैसे पता चलेगा, यहां से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। कैसे, कैंची की गुणा करो, आपने सीखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन बेटा बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आप एक स्टेप लिखते हो पेन पेपर पे, वो आपको दिमाग में लिखना है। इसके आगे का स्टेप आपको एक स्टेप स्किप करके दिमाग में लिखना सोचना पड़ेगा।
मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चों को तकलीफ होगी ये करने में, लेकिन सीखना पड़ेगा। भाई इधर क्या आएगा, 5 की 10 में 50 ए क्यूब, इधर आएगा 11 सत्ते 77 ए क्यूब, ये 77 ए क्यूब, ये 50 ए क्यूब, तो 77 में से 50 लेफ्ट साइड में 77 ए क्यूब, राइट साइड में इधर 50 ए क्यूब। अब जब इधर ले जाऊंगा तो 77 माइनस 50 27 ए क्यूब हो जाएगा। जो बच्चे इस बात को नहीं समझ सकते वो मुझ पे गुस्सा ना करें, वो एक स्टेप खुद से लिखने, मैं सिखा रहा हूं कि भैया वो चीज पेपर पे लिखनी नहीं है, दिमाग में करनी है। बी की देखो, 5 की जब 4 बी में गुणा होगी 20 बी क्यूब, 20 बी क्यूब, 7 की माइनस 15 में माइनस 105 बी क्यूब, माइनस 105 और ये प्लस का 20, ये 20 आएगा, ये माइनस का 105 आएगा। जब माइनस 105 इधर आएगा तो 20 और प्लस 105 हो जाएगा 125 बी क्यूब, 125 बी क्यूब। ठीक है ना, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेना है, वो डिफरेंस मैंने डायरेक्ट लिया। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ सर ये बी क्यूब इधर आ जाएगा, तो ए क्यूब बटे बी क्यूब आ गया, ए क्यूब बटे बी क्यूब आ गया बेटे 125 बटे 27। दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, घनमूल करेंगे तो ए बटे बी कितना आएगा, 125 का क्यूब रूट 5, 27 का क्यूब रूट 3, तो ए से बी का क्यूब रूट आ गया बेटे 5:3, ए से बी का क्यूब रूट आ गया 5:3। अब जब ए बी का रेशियो आ गया, आपसे रेशियो देकर रेशियो पूछा, सवाल सॉल्व हो गया। यहां आप ए की जगह तो बेटे क्या रख दीजिए 5, और बी की जगह यहां पर आप रख देंगे 3, ए की जगह 5 बी की जगह 3, तो 5 तिया 15, बी की जगह 3, 3 पंजे 15, 15 जमा 15 30 हो गया। ए की जगह 5 रखेंगे तो 9 पंजे 45, बी की जगह 3 रखेंगे 3 दूनी 6, 45 में से 6 घटाएंगे 39। अब 30 39 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 10:13 आंसर है। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 10:13। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को कर पाओगे। ठीक है ना, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, 2 सवाल और हैं ऐसे, फिर टाइप चेंज होगा। एमटीएस 2020 का बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बहुत प्यारा। एमटीएस 2020 का शानदार क्वेश्चन। हर टाइप के सवालों को, एक ही टाइप में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, हमने कवर करने की कोशिश करी है। मतलब इस शीट को अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, आप रेशियो का कोई भी सवाल लगाओ, किसी भी पेपर का लगाओ, चाहे रेलवे का, चाहे एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, डिफेंस का लगाओ मेरे दोस्तों, पुलिस का लगाओ, दरोगा का लगाओ, किसी का भी लगाओ मेरे दोस्तों, कोई भी सवाल आपको नया नहीं लगेगा। हर सवाल करने के बाद आपको लगेगा कि यार ऐसा सवाल मैं शीट में ऑलरेडी कर चुका हूं, बस आपको काम किस पे करना है, स्पीड पे, स्पीड। और मैं स्पीड पे साथ साथ काम करवाता हूं। थोड़ी सी तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन स्पीड भी साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी। बच्चे का डाउट है कि सर बैंकिंग का लेवल क्या सेम सीजीएल का होता है? नहीं बेटे, बैंकिंग का एग्जाम का लेवल सीजीएल के एग्जाम के लेवल से कई गुना ज्यादा टफ होता है, कई गुना ज्यादा टफ होता है। और वो केवल मैं मैथ की बात नहीं कर रहा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मेरे दोस्तों आपका इंग्लिश हो, चाहे वो मेरे दोस्तों आपका मैथ हो। करिए बच्चे। यस, देखते हैं कितने बच्चों ने गलती करी। आप लोगों ने सवाल शायद जो जो उसमें ठीक नहीं पढ़ा। बोला एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली, ये लाइन ढंग से पढ़ें, एक्स और वाई अपोजिट साइन वाली दो संख्याएं इस प्रकार हैं, एक्स और वाई अपोजिट साइन वाली, एक्स और वाई अपोजिट साइन वाली दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर 49:64। तो 5x माइनस 6y रेशियो 6x माइनस 7y का मान क्या है? एक्स और वाई दो नंबर है हैविंग अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब कि एक संख्या पॉजिटिव है तो दूसरी संख्या नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर का रेशियो 49:64 है, तो अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? 49 का अंडर रूट 7, 64 का अंडर रूट 8। लेकिन ये दोनों तो सेम साइन के हो गए, प्लस प्लस। आपको बोला एक्स और वाई दो संख्याएं तो जरूर है लेकिन अपोजिट साइन की, यानी कि अगर एक संख्या पॉजिटिव है तो दूसरी संख्या नेगेटिव है, यानी कि अगर एक्स का मान +7 होगा तो वाई का मान -8 होगा। वैसे भी 7 का स्क्वायर 49, -8 का स्क्वायर 64 ही होता है। कुछ बच्चे मन में डाउट लाएंगे कि सर एक्स को -7 और वाई को +8 ले सकते हैं।
है ना। कुछ बच्चे डाउट ले आएंगे कि सर क्या x को माइनस और y को प्लस ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं बच्चों, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी एक संख्या प्लस और दूसरी माइनस लेनी है। ये x y का रेशियो आएगा जो यहां पे रखना है। x की जगह 7 रखेंगे, 7 पंजे 35, y की जगह -8 रखेंगे तो माइनस प्लस 6 48 रेशियो। x की जगह 7 रखेंगे 7 6 42, y की जगह -8 रखेंगे तो माइनस प्लस 7 8 56, तो 35 प्लस 48 83 और 42 प्लस 56 98। तो 83 रेशियो 98 इस सवाल का ठीक आंसर था बेटे, डी ऑप्शन। अब तो क्लियर है। देखो एमटीएस के पेपर में भी, बेशक एमटीएस एसएससी का सबसे लो एग्जाम है, एमटीएस जो सबसे कम क्वालिफिकेशन वाला पेपर करवाती है, जिसकी तनख्वाह भी सबसे ज्यादा है, जिसकी पोस्ट भी सबसे लो है, वो एमटीएस है। लेकिन उसमें भी ऐसे सवाल आते हैं जो मैं आपको शीट में करवाता हूं, ठीक है ना। ये सवाल इसलिए लिया है क्योंकि ये सवाल आसान है, पर फिर भी आधे से ज्यादा बालक इसको गलत करेंगे, क्यों? जल्दबाजी में सवाल कोई नहीं अच्छे से पढ़ेंगे। आंसर डी ऑप्शन ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसका, सवाल नंबर 21, लास्ट सवाल आपके सामने करके बताएं। लास्ट सवाल बेटे, ये जो सवाल आपके सामने है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है। ये जो सवाल आपके सामने है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया 2022 में। करो बच्चों, इस सवाल में रेशियो के साथ साथ आपको थोड़ा सा अलजेब्रा भी लगवाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलजेब्रा भी बनाएं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, अब देखो किसी बच्चे को अलजेब्रा के फॉर्मूले याद नहीं है तो इस सवाल को स्किप कर दे। जब अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़ लोगे तो ही ये सवाल सीख पाओगे, ठीक है ना। सवाल में रेशियो के साथ साथ अलजेब्रा भी आना चाहिए। देखो ये बताओ, यदि x क्यूब y क्यूब रेशियो x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 3 रेशियो 1, क्या मतलब है? क्या मतलब मेरे दोस्त? इसका मतलब ये है कि अगर आप x क्यूब प्लस y क्यूब को x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग देने पर x प्लस y आएगा। फॉर्मूला है x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। इसको इससे भाग देंगे तो x प्लस y आएगा। राइट साइड में 3 रेशियो 1 है यानी कि 3। आगे सवाल में आगे ये बोला गया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स प्लस वाई बराबर 5 रेशियो 6। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से भाग देंगे तो भाग देने पर एक्स माइनस वाई आएगा। एक्स माइनस वाई कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 रेशियो 6 यानी कि 5/6। सवाल में पूछा है 2x रेशियो 3 वाई, आपसे 2x रेशियो 3 वाई पूछेगा, घबराएं कतई नहीं भाई। अगर आपसे एक्स वाई का रेशियो पूछा तो यहां भी रेशियो निकाल लो। एक्स प्लस वाई का मान है, एक्स माइनस वाई का मान है, आप इनका भी रेशियो ले लो। जब आप इनका रेशियो ले लोगे तो हमारा 6 तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 6 18/5। ये बन गया मेरे दोस्तों 18/5। आप बोलोगे हाँ जी सर 18/5। तो बच्चों क्या मैं यहां से एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकता? क्या मैं यहां से एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकता? आप कहोगे सर चंगे भले निकाल सकते हैं, कैची गुणा 5x 18x 13x आ गया बराबर 5y माइनस 18y। ये 5y होगा माइनस 18y होगा तो 5 प्लस 18 23y आएगा। x से y का रेशियो 23/13, x से y का रेशियो 23/13। आपसे 2x/3y पूछा है तो x से y का रेशियो आया है, लेकिन हमको 2x से 3y का रेशियो चाहिए। 2x से 3y का तो ऊपर 2 से गुणा नीचे 3 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा नीचे 3 से गुणा, ये आ जाएगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये आ गया 23 दूनी 46, नीचे आ गया 13 39, तो 46/39 आंसर है। 23 दूनी 40 और नीचे 13 39 ये आंसर है। बस बात समाप्त। ए ऑप्शन ठीक, डी ऑप्शन ठीक है सवाल का। ओके क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? है भाई, क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? मैंने आपको हर एक रंग रूप का सवाल करवा दिया है ना। दशमलव में नॉर्मल, देखो ध्यान से देखो, दशमलव वाला, नॉर्मल वाला, अंडर रूट वाला, है ना, पावर 2 वाला मेरे दोस्तों, है ना। उल्टा सवाल मैंने आपको करा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको करा दिया, अलजेब्रा वाला मैंने आपको करवा दिया। अब क्या चाहिए? लेकिन करेगा वही जो बालक मेहनत करेगा मेरे साथ साथ, केवल क्लास में आके पढ़ लेने से नहीं होगा। बिल्कुल एएलपी क्लियर होगा बेटा, सीधा रेलवे बोर्ड में चेयरमैन बनोगे तुम। इसको ढंग से कर लो। एक्स प्लस वाई कहां से आया बेटे? फॉर्मूला है ना। मैंने इसलिए बोला ना कि अगर जिस बच्चे को अलजेब्रा के फॉर्मूला याद ना हो वो ना देखे सवाल। भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा, बटे में इसको नीचे ले आऊंगा, ये तो रेशियो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको नीचे ले आए बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ओके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला टाइप आपके सामने होगा, सवाल नंबर है 22 बनाएंगे। तो जगमोहन तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। यस राहुल, क्लास के अलावा कैसे मेहनत करें मैथ्स में प्लीज आज तो बता ही दो। देखो क्लास के अलावा आप क्लास देखो 1.5 घंटे की, फिर उसका जाकर रिवीजन कर लो। टैलेंटेड बच्चे के लिए इतना ही काफी है। वो क्लास देखे, वो वैसे भी जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं वो कभी भी लाइव क्लास नहीं देखते, वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। 1.5 घंटे की क्लास को 2x की स्पीड में 40 मिनट में खत्म कर लेते हैं। तो आप क्लास देखो, फिर उसका रिवीजन कर लो और उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लो। जो थोड़े मेहनती बच्चे हैं, जो जिनका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक है ना, उनके लिए इतना ही काफी है। जो बहुत कमजोर है पढ़ने में, वो क्लास देखो, उसका नोट्स बनाओ, फिर नोट्स का रिवीजन करो। वीकेंड पे 2 दिन की छुट्टी होती है तब रिवीजन करो, और प्रीवियस ईयर की जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्रीवियस ईयर की किताब खरीद के ले आओ। खर्चा करो थोड़ा सा बेटे, ठीक है। किताब नहीं खरीद सकते तो हमारे टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ है, वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। जैसे कि भाई पेपर होने वाला है सीएचएसएल का, आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग। अब इस पे मैंने सीएचएसएल के रेशियो के क्वेश्चंस डाले हैं। रेशियो यहां पे 139 नंबर चैप्टर पे है। रेशियो के 111 सवाल हैं इस चैप्टर में। मैं तो करवा ही रहा हूं, आप इन 111 सवाल को बुक से सॉल्व करो, बुक से, बस हो गया काम खत्म। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं।
अगला टाइप बोला ए रेशियो बी 11:7 है, बी रेशियो सी 5:19 है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करें। देखो प्यारे दोस्तों, जब आप ये वाला सवाल करोगे, मैंने आपको सॉल्व कैसे करना है वो तो पढ़ा दिया, लेकिन रेशियो के ऐसे सवाल, अगला टाइप शुरू हो गया बेटे, सॉल्व करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ऐसे सवालों को हम केवल ऑप्शन से कर लेते हैं। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा। भाई जैसे सवाल में रखा ए से बी का रेशियो 11:7, यानी कि ए बड़ा है बी छोटा है। ए से बी का रेशियो 11:7, ये ए से बी का रेशियो 11:7 है, 5 से काटोगे, ये ए से बी का रेशियो 11:7 नहीं है भाई, ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा होना चाहिए, यहां भी गड़बड़ है। ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा, हां ये भी गड़बड़ है। तो एक ही ऑप्शन है जहां ए से बी का रेशियो 11:7 है, 5 से काटेंगे ना, पहले दो रेशियो 11:7, यही आंसर हो जाएगा। मुझे सॉल्व करना पड़ा क्या? नहीं। मुझे कुछ और करना पड़ा क्या? नहीं, मैंने सीधा ऑप्शन से उड़ा दिया। तो ऐसे सवाल मात्र ऑप्शन से ही निपट लेते बेटे, मेहनत की जरूरत ही नहीं है सवालों में। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ, ये बताएंगे जल्दी से। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का, एक और सवाल बहुत ज्यादा आता है पेपर में। बोला ए से बी का रेशियो 9:14 है, बी सी का रेशियो 16:7 है, एबीसी का रेशियो बताओ। अब एबी का रेशियो 9:14 है, बताओ कौन से ऑप्शन में 9:14 आएगा? एबी का रेशियो है 9:11, गड़बड़, या 9:14 आएगा क्या? नहीं। अभी ये 6 से काटूंगा 12 बार जाएगा, ये 17 बार जाएगा, नहीं ये 9:14 नहीं है, ये 9:14 आएगा। 8 से काटूंगा 9 बार जाएगा, 8 से काटेंगे 14 बार जाएगा, ये ऑप्शन 9:14 बन रहा है, ये उत्तर हो जाएगा डी। खत्म सवाल। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, कीमती टाइम। यस विजय सर, आपने तो कहा था कि बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं बुक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं, अगर आप इतने डेडिकेटेड समझदार हैं कि आपने क्लास पढ़ ली, रिवीजन कर लिया और आप संतुष्ट हो गए। लेकिन बेटा बहुत सारे बालक ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदगी में एक घंटा भी गणित नहीं पढ़ा, जिन्होंने मैथ की कभी कोई जिंदगी में कोई किताब ही नहीं उठा के देखी। ऐसे बालकों को क्लास के अलावा बुक से भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने जिंदगी में कभी मैथ नाम के सब्जेक्ट को छुआ तक नहीं, वो कैसे बराबरी कर लेंगे उन बच्चों की जिन्होंने आईआईटी की तैयारी करी है, जिन्होंने बीटेक करी है, जिनका दिमाग बहुत तेज है, वो कैसे बराबरी कर लेंगे? और वो तो बराबरी तभी कर पाएंगे ना जब वो ज्यादा मेहनत करेंगे उनसे। मैं उनके लिए बता रहा हूं। बाकी मैं बैच में इतना ज्यादा डेडिकेटेड, इतने ज्यादा सवाल करवाता हूं। मैं आपको रेशियो के कितने सवाल करा रहा हूं? 250। किताब में कितने सवाल? 111। बताओ, इतनी मोटी किताब है, इसमें रेशियो के 111 सवाल हैं, और मैं रेशियो के क्लास में कितने सवाल करवा रहा हूं? 250। पूरे भारत में आप कोई भी टीचर बताओ जो अपने बच्चों को 250 सवाल रेशियो की प्रैक्टिस करवाता हो? कोई भी नहीं। क्योंकि मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि बालक कितने कमजोर हो चुके हैं, वो बिना प्रैक्टिस से के मैथ सीख ही नहीं सकते, इसलिए मैं प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। समझ में बात? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 24 ये बताएंगे सवाल का क्या आंसर है। देखो भाई साहब, ये सवाल सीजीएल मेंस 2023 में आया था, है ना? बच्चे कहते हैं ना सर मेंस के सवाल भी लाइए। देखो ये देखो, मेंस का ही क्वेश्चन है आपके सामने, सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम का सवाल। बोला पी क्यू का रेशियो 3:2 है, क्यू आर का रेशियो 4:7 है, तो पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस पी का मान ज्ञात करें रेशियो में। भाई ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब आप पी क्यू आर का रेशियो निकालेंगे, ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? पी क्यू का रेशियो 3:2 है, क्यू आर का रेशियो 4:7 है, दोनों में क्यू कॉमन है। भैया क्यू का मान 2 है, यहाँ क्यू का मान 4 है, गड़बड़ है बेटा। यहाँ तो क्यू का मान 4 लिखा हुआ है, यहाँ क्यू का मान 2 लिखा है। इस 2 को भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। दोनों जगह क्यू को सेम बना लो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, तो पी की वैल्यू आ गई 6, क्यू का मान आ गया 4। क्यू का मान अगर 4 है तो आर का मान आ गया 7, तो पी क्यू आर का रेशियो आ गया 6, 4, 7। पी क्यू आर का रेशियो 6, 4, 7 आ गया। बोले हाँ, आप बोलोगे सर आपसे पूछा पी प्लस क्यू कितना आ गया? 6, 4, 10। क्यू प्लस आर कितना आ गया? 4, 7, 11। आर प्लस पी कितना आ गया? 6, 7, 13। तो 10, 11, 13 इसका आंसर हो गया। 10, 11, 13 रेशियो, डी ऑप्शन। खत्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ये बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर है सवाल का, बना बच्चों। सवाल है बहुत इजी टाइप है, एबी का रेशियो 2, 3 है, बीसी का रेशियो 5, 8 है, ये बताओ। देखो ये चीज तभी सॉल्व होगी जब आप एबीसी का रेशियो निकालोगे, ये चीज तभी सॉल्व होगी जब आप एबीसी का रेशियो निकालोगे। सवाल के अनुसार एबी का रेशियो कितना है? 2, 3 है। सवाल के अकॉर्डिंग एबी का रेशियो 2, 3 है। बीसी का रेशियो कितना है? बीसी का रेशियो 5, 8 है। सवाल के अनुसार एबी का रेशियो 2, 3 है, बीसी का रेशियो 5, 8 है, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? या तो बी को बराबर कर लो दोनों जगह, ये भी सिखाया मैंने आपको कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पंजे 10 रेशियो, 3 पंजे 15 रेशियो, 3 अट्ठे 24, ये एबीसी का रेशियो आ गया 10, 15, 24। ये भी सिखाई मैंने आपको ट्रिक, ये भी सिखाया है 10, 15, 24। अब एबीसी का रेशियो आ गया, ये रेशियो आप यहां रख देंगे। रेशियो देके रेशियो पूछा है 3a प्लस सी क्या आएगा? 3 2 30, 30 और 24 54। रेशियो 4b माइनस सी, 4b कितना आएगा? 15 चौका 60, 60 में से 24 घटाएंगे 36, ये जाएगा 18 से। 18 3 54, 18 2 36, 18 3 54, 18 2 36, 3 2। आंसर आ गया 3 2। सारे भाई उड़ के सवालों को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26, ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? करो 26 नंबर सवाल। सेम टाइप, अभी टाइप नहीं बदला बेटे, जब भी टाइप चेंज करूंगा मैं आपको बता दूंगा कि अगला टाइप शुरू हो गया। बनाओ। एक हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। बेवजह कमेंट पे ध्यान नहीं देते चंदन, इतना समय नहीं है बेटे, तुम कमेंट करते रहो उस पर ध्यान देते रहे बेवजह का। अनमोल सर मैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट मारता हूं केवल, बिल्कुल सही है। क्लास पढ़ो फिर मॉक टेस्ट लगाओ, दैट्स इट। रिवीजन दीवार, रिवीजन करें, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अनमोल एकदम ठीक है भाई,
207। सवाल में बोला है एबीसी 3 पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे कि एबी का रेशियो 3 4 है, बीसी का रेशियो 2 1 है, तो निम्न में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। सवाल में बोला है कि एबीसी 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, एबी का रेशियो 3 4 है, बीसी का रेशियो 2 1 है। अब यहां से देख सकते हैं कि यहां एबी में बीसी में बी कॉमन है, यहां बी का मान 4 है, यहां बी का मान 2 है, तो इस 2 को भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो। तो एबी का रेशियो 3 4 है, बीसी का रेशियो क्या आएगा 2 दूनी 4, बी का मान 2 दूनी 4 है, तो सी का मान आएगा 2। ये एबीसी का रेशियो आ गया। बोला ए प्लस बी प्लस सी का मान इन ऑप्शन में से क्या हो सकता है। बेटे ए प्लस बी प्लस सी का जो भी मान आएगा 3 4 7 2 9, ए प्लस बी प्लस सी का जो भी मान आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एबीसी पूर्णांक है। अब 9 से कटने वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये अकेला ऑप्शन 9 से कटता है, ये उत्तर हो जाएगा 207। सवाल का आंसर 207। यूनिट डिजिट से नहीं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा 3 4 7 2 9, वो 9 से कटने वाला होगा, जो कि हमारे पास एक ही ऑप्शन सी ठीक है। डिजिटल सम 9 एक ही ऑप्शन का है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने बेटा सिंह, जो कि है 27 नंबर क्वेश्चन, ये बताएं जी। करो बच्चों आप। बोला एबीसी का रेशियो 4 7 9 है, बीसीडी का रेशियो 28 36 21 है, तो एबीसीडी का रेशियो क्या होगा। सवाल को आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो कर लीजिए मेरे दोस्तों। भाई एबीसी का रेशियो 4 7 9 है, बीसीडी का रेशियो 28 36 21 है। देखो दोनों में बी कॉमन है, हालांकि दोनों में बीसी कॉमन है, बीसी यहां भी है। भाई यहां बी का मान 4 है, सॉरी यहां बी का मान 7 है, 28 है। भाई यहां देखो दोनों में बी कॉमन है, बी का मान 7 है, यहां बी का मान 28 है, तो यहां भी 7 को 28 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से देखो हो गया। बोलो ए का मान 4 चौक 16, बी का मान 28, सी का मान 36, 16 28 36, डी का मान क्या बचेगा, डी का मान बचेगा 21, तो 16 28 36 21, सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन। यार तुम तो बड़े समझदार हो रहे हो, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हो हैं। मैं तो तुमको ऐसी कचरा पट्टी समझाया। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट सवाल है जो कि एमटीएस 2023 के पेपर का, एमटीएस 2023 के पेपर का बना है। देखो मेरे प्यारे भाई, यहां पे हमें 3 रेशियो को आपस में कंबाइंड करना है। बेसिक मैं आपको इसका पढ़ा चुका हूं, लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमें सॉल्व नहीं करना होता, हम केवल ऑप्शन से ही ऐसे सवालों को उड़ा लेते हैं। अब जैसे एबी का रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 है, मैं क्या कह सकता हूं कि एबी का रेशियो कितना है 5 3, एबी का रेशियो 5 3 है। बताओ कौन से ऑप्शन में एबी का रेशियो 5 3 है। क्या 5 3 है, 8 5 40 8 24, हाँ जी। क्या ये रेशियो 5 3 है, ये रेशियो 5 3 नहीं है। क्या रेशियो 8 5 3 नहीं है। क्या 14 24, क्या ये रेशियो 5 3 नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां 8 5 40 8 24 रेशियो 5 3 है पहला, और यही ऑप्शन ठीक भी होना चाहिए। खत्म। अरे मैं क्यों देखूं सवाल में क्या करना है, इतना टाइम किसके पास है भाई। बताओ, कर लेंगे सब बच्चे, कर लेंगे। सॉल्व करना भी आना चाहिए, हमने ऑप्शन से उड़ा दिया अच्छी बात है, लेकिन इसका बेसिक मेथड भी आना चाहिए, जो मैंने आपको बेसिक क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, यहां मैं दोबारा बता के वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, टाइम वैसे ही बहुत कम है, वेस्ट नहीं करेंगे। आगे सवाल नंबर है 29, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप पर मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा। सेकंड टाइप पर बच्चों मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा, 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा सेकंड टाइप पर। देखिए मेरे दोस्तों, सेकंड टाइप बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। इस सवाल में क्या दिया, देखो सवाल पढ़ो। सवाल में आपको दिया है ए बी का रेशियो 3 5, सवाल में आपको दिया है ए बी का रेशियो 3 5 है, बी सी का रेशियो 7 8 है, बी से सी का रेशियो 7 8 है, सी डी का रेशियो 2 3 है। सी डी का जो रेशियो है वो 2 3 है। 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप के कराऊंगा, सी डी का रेशियो 2 3 है। तो आपसे पूछा 2a रेशियो 3d क्या होगा। देखो मेरे दोस्तों, कभी भी किसी सवाल में देखो एक पैटर्न है, आपको एबी का रेशियो दिया है, एबी के बाद बीसी का रेशियो दिया है, बीसी के बाद सीडी का रेशियो दिया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे केवल पहली और आखिरी संख्या का रेशियो पूछा है, केवल पहली और आखिरी संख्या का रेशियो पूछा है। आपको एबी का अनुपात दिया है, बीसी का अनुपात दिया है, सीडी का अनुपात दिया है, आगे भी दे सकता था, लेकिन आपसे केवल पहली और केवल आखिरी संख्या का अनुपात पूछा। ये क्या है, एडी, पहली और आखिरी संख्या का अनुपात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, बीच की संख्या का अनुपात नहीं निकालना आपको, आपको केवल पहली और आखिरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो इस सवाल जरूरत से ज्यादा बिल्कुल अनुराग श्रीनिवास आसान है, आप इन तीनों रेशियो की गुणा कर दो। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए बी से बी कट जाएगा, तीनों रेशियो के आपस में गुणा कर देंगे, सी से सी कट जाएगा। काटने के लिए लेफ्ट साइड देखो 3 से 3 कटेगा मेरे प्यारे भाई, ये 2 से 8 आपका 4 बार कटेगा। तो बचा क्या, यहां ए बचेगा, यहां आखिर का डी बचेगा। ए रेशियो डी कितना आ गया, ए रेशियो डी आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने 7/20, 7/20 आ गया। ए से डी का रेशियो 7/20। बोले क्या एकदम बात सही है ना। तो जब भी केवल पहली और आखिरी संख्या का अनुपात पूछा जाए तो मेरे दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रेशियो की तीनों अनुपातों की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। लेकिन यहां हल्का सा चेंज है, ये ए रेशियो डी आ गया, आपसे 2a रेशियो 3d पूछा है, 2a रेशियो 3d यानी कि ए में 2 से गुणा है, आप यहां भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ 3d है, डी में 3 से गुणा है, आप यहां भी 3 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, यहां भी आप 3 से गुणा कर देंगे। बोलो हाँ, 2 से आपका 20 10 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 7/10 7/30 इसका सही उत्तर है, 7/30 बी ऑप्शन ठीक है। 7/30 एकदम ही ठीक है, 7/30। आसान है ना बच्चों, ये वाला टाइप भी बहुत आसान है। आगे चलते हैं, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा ऐसा ही, ये बताओ बच्चों, एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे ऐसा ही, ये बताएं, करो।
सवाल नंबर 30 बनाएंगे, सीडीएस के पेपर का सवाल है, सीडीएस का। ए बराबर 3b, 4b बराबर 5c, 6c बराबर 7d, तो d प्लस ए अपॉन डी माइनस ए। सवाल में केवल डी और ए के बारे में जानकारी चाहिए। ए बराबर 3b, इसका मतलब ए से बी का रेशियो कितना है भाई? ए से बी का रेशियो कितना है? 3। मैं बी को उधर लाऊंगा तो ए से बी का रेशियो क्या आएगा? 3:1। 4b बराबर 5c, तो bc का रेशियो कितना है? 5:4। सीधा आएगा, 4 उधर चला जाएगा, 5:4। 6c बराबर 7d, तो cd का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 6 उधर चला जाएगा, 7:6। अब इन तीनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। हालांकि ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। गुणा करेंगे बी से बी, सी से सी कट जाएगा, ए से डी का रेशियो आ जाएगा आपके सामने, और वो रेशियो कितना आएगा ये भी बता देंगे आप। 3 दूनी 6, तो आएगा 35 रेशियो 5 सत्ते 35 और 4 दूनी 8, 35 रेशियो 8 आएगा। ए से डी का रेशियो क्या आ गया? 35 रेशियो 8। अब आपसे रेशियो देके रेशियो पूछा है तो घबराने की जरूरत क्या है? ए रेशियो डी 35 रेशियो 8 है, ए की जगह 35 रख दो, डी की जगह 8 है ना। ए की जगह 35 रख दो, डी की जगह 8, तो 35 8 43 अपॉन 8 माइनस 35 माइनस का 27, तो आ जाएगा जी 43 बटे माइनस का 27 सवाल का आंसर है ना। माइनस का 43/27 एकदम सही है। माइनस आएगा बेटे, 43 बटे 27 आप गलत बता रहे हैं। डी की जगह 8 और ए की जगह 35 रखेंगे तो 8 माइनस 35 माइनस का 27 आएगा। ठीक है बेटे, पहले डी लिखना है बाद में ए लिखना है, आपने उल्टा कर दिया जल्दबाजी में। नहीं सुमित जी, 2a/3d निकालना है बेटा, 2a/3d। फिर से देखो, चेक करो सुमित। ठीक है भाई, टाइप समाप्त। अगला टाइप, ये टाइप बहुत इजी था, आगे चलेंगे अगले टाइप की तरफ। यस, अगला टाइप। अगले टाइप के फिर से मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा अगले टाइप पर। सवाल नंबर है 31 आपके सामने, जल्दी से करें, जल्दी से। कौन करेगा जी अगला टाइप? देखिए, 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए 3 4 5 इन सबसे कटने वाला इनका एलसीएम क्या मान लीजिए? 60। मैंने मान लिया कि ये माना ये तीनों बराबर है, तो किसी ना किसी के तो बराबर है, माना 60 के बराबर है। तो ए का मान क्या आएगा? 60/3 20, बी का मान आएगा 60/4 15 20 15, सी का मान क्या आएगा? 5c बराबर 60 है 12। ये उत्तर आ गया, सी ऑप्शन 20 15 12। आगे चलेंगे। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 32, ये बताएं जल्दी से। सवाल है एमटीएस 2023 का, बड़ा प्यारा सवाल है। बोला है यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z है, हाँ बिल्कुल सीडीएस के लिए सफिशिएंट है। यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z है तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है। देखो बच्चों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा कि जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि यदि 5a बराबर 3b, ये लिखा हुआ है दोस्तों आपके सामने, तो यहां से ए बी का रेशियो क्या आएगा? ए बी का रेशियो क्या आएगा? यदि 5a बराबर 3b है तो ए बी का रेशियो क्या आएगा? तो आपको समझना चाहिए कि जो 3 है ये तो आ जाएगा ए के पास, और ये जो 5 है ये चला जाएगा बी के पास, तो ए बी का जो रेशियो आएगा 3 5 आएगा। बात क्लियर है? तो स्टूडेंट बेसिक तरीका तो आप जानते हैं कि 15 24 32 का एलसीएम लो, 15 24 32 का एलसीएम। लेकिन उससे भी ज्यादा आसान है कि भैया मैं ऐसे सवाल को बड़ा बड़ा डाटा है ना ऑप्शन से कर लूंगा। आप बताओ, केवल यहां से देखो 15x बराबर 24y, यहां से xy का रेशियो क्या आएगा? यहां से अगर मैं निकालूं तो xy का रेशियो आएगा भाई अभी 24x के साथ 15y के साथ 8 5 3 8 24 3 5 15। x से y का रेशियो आएगा भाई 24x के साथ 15y के साथ 24 रेशियो 15 8 5। बताओ कौन सा ऑप्शन 8 5 है? क्या 32 15 8 5 होता है? 32 15 8 5 नहीं होता, कटता ही नहीं है। क्या 15 24 8 5 होता है? नहीं होता। क्या 32 20 8 5 होता है? ये भी 8 5 है। 24 15 ये भी 8 5 है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर मैं 2 ऑप्शन में फंस गया, 2 ऑप्शन में फंस गया। अब मैं यहां से देख लेता हूं भाई, यहां से वाई जेड का रेशियो आएगा, वाई जेड का रेशियो आएगा 32 24, वाई जेड का रेशियो आएगा 32 24, 8 चौक 32 8 24 4 3, वाई जेड का रेशियो 4 3 आएगा। क्या वाई जेड का रेशियो 4 3 है? नहीं। क्या वाई जेड का रेशियो 4 3 है?
क्या वाई जेड का रेशियो 4-3 है? 5 चौक 20, 5 15, हाँ जी 4-3 है। ये ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है, ये आंसर है। ये ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है 1 सेकंड में, 32 20 15। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। ठीक है, मैं क्यों टेंशन लूं, आगे चलेंगे। एक और लास्ट सवाल मेरे दोस्तों इसी टाइप का, ये बताएंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 33, क्वेश्चन नंबर आपके सामने मेरे दोस्त 33 आएगी, ये बताएंगे जल्दी से। और कौन करेगा इस सवाल को? सवाल है, यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s है तो pqrs का मान ज्ञात करें, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का। देखो मेरे दोस्तों, एलसीएम वाला तरीका तो जानते ही, ऑप्शन से कर लेंगे भाई। यहां से अगर मैं निकालूं, यहां से पीक्यू का रेशियो क्या आएगा? 3 2। यहां से देखो दिमाग में करा करो, लिखा भी मत करो। पीक्यू का रेशियो 3 2, ये 3 2 है। 12 20 3 2 नहीं होता, ये 20 30 3 2 नहीं होता, बात खत्म। दो ऑप्शन में फंस गया। यहां से देखेंगे क्यूआर का रेशियो क्या? 4 3, 4 उधर जाएगा 3 उधर। क्यूआर का रेशियो 4 3, ये 4 3 है, ये 4 3 है। 4 से कटेगा 5 बार, ये 3 बार, ये 4 3 नहीं है, ये 4 3 है क्या? हाँ जी, 5 24 5 15, ये रेशियो 4 3 है, उत्तर है। ये उत्तर हो गया सवाल का। आया मजा? तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, अदरवाइज आप जानते हैं कि ऐसे सवालों में 2 3 4 5 कैल्शियम क्या होता है? 2 3 4 5 कैल्शियम 60, माना ये 60 है। अब पी का मान निकालो, क्यू का मान निकालो, सबका मान। पी का मान आएगा 60/2 30, क्यू का मान आएगा 60/3 20, आर का मान आएगा 60/4 15, एस का मान आएगा 60/5 12। चौथा ऑप्शन ठीक हो गया। ये भी 4 3 कैसे है? ये 4 से काटेंगे 5 3 है, 4 पंजे 20, 4 3 12। आगे चलेंगे, अगला टाइप आपके सामने, नेक्स्ट टाइप आएगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर 34, अगली वैरायटी। दो सवाल होंगे इस टाइप के, बताएंगे। क्वेश्चन 28 नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया 28 में? यहां से ए बी का रेशियो कितना है? 5 3। कौन सा ऑप्शन में ए बी का रेशियो 5 3 है? पहले ऑप्शन में ये हो गया। इनको कुछ समझने लायक है ही नहीं, ये समझ नहीं आया। कोई वैसी चीज थोड़ा ना पढ़ा तो दिया, ये करेंगे। अगला, सरलतम रूप में 1/8 रेशियो 1/9 रेशियो 1/2 का अनुपात क्या होगा? हमने आपको सिखाया है कि नीचे बटे 8 है, बटे 9 है, 2 है। 8 9 2 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 72। 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, 2 से भी कटे, 72। 72 से गुणा कर दो तो 8 नाम 72, 9 8 72, 2 से 72 जाएगा 36 बार। 9 रेशियो 8 रेशियो 36, 8 नाम 72, 9 8 72, 2 से 72 जाएगा 36 बार। 9 रेशियो 8 रेशियो 36। पता नहीं वो कौन सा नशा करते हैं जो लोग 8 9 2 बता रहे, कौन सा नशा करते हैं? बस सस्ते नशे मत करा करो, लिपस्टिक मत सूंघा करो चुरा चुरा के। हैं, क्या सिखाया बेटे? रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। यहाँ 8 9 2 कैल्शियम 72 है, पूरे रेशियो को 72 से गुणा करेंगे तब आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन। एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 35, इसी वैरायटी पर बेस्ड करेंगे जल्दी से। 35वां सवाल करो। सवाल में बोला गया एबीसी की सैलरी, एबीसी की सैलरी 3/2 रेशियो 6/5 रेशियो 4 3 के अनुपात में है। ए और बी की सैलरी मिलाकर 40,500 है। ए की सैलरी सी से कितने परसेंट ज्यादा है? देखो सवाल में आपसे परसेंटेज पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे ये रेशियो मुझे सिंप्लीफाई करना हो तो मैं कैसे करूंगा? यहां बटे 2 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, बटे 3 आ रहा है। 2 5 3 से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 30 होता है। पूरे रेशियो को 30 से गुणा कर देंगे। 2 से 30 15 बार, 15 3 45 रेशियो। 5 से 30 6 बार, 6 36, और 3 से 30 10 बार, 10 चौक 40। ये एबीसी का रेशियो आएगा, ये आएगा बेटे एबीसी का रेशियो। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। अगर आपसे एबीसी का रेशियो पूछा होता तो ये आ जाता, लेकिन सवाल में ये एबीसी का रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में केवल ये पूछा गया कि ए की सैलरी सी से कितने परसेंट ज्यादा है। जब आपसे परसेंटेज पूछा गया है तो दूसरी लाइन की जरूरत क्या है? दूसरी लाइन की जरूरत क्या है? जब आपसे ए और सी के बारे में पूछा गया तो बी को गायब कर दो। बी की जरूरत क्या है? बी को ऐसी गायब कर दो जैसे भैया उसने तुमको कर दिया है जिंदगी से। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 रेशियो आती है, ए सी की सैलरी का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। ये रेशियो है ए सी की सैलरी का। बोला ए की सैलरी सी से कितनी ज्यादा है, तो ए की जो सैलरी है वो सी से 1/8 ज्यादा है। 1/8 का मतलब 12.5% ज्यादा है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो कोई परेशानी नहीं। आगे अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट सवाल, अगला टाइप। अगला टाइप आएगा, हम आपको एक ही सवाल करवाएंगे, ऐसा बनाओ। सवाल नंबर 36 बनाएंगे जी। सवाल है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है तो ये बताओ। तो सबसे पहले तो ये रेशियो सिंप्लीफाई करो। 4 3 2 से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 12 है, तो 12 से गुणा करूंगा। 4 3 12 है, 3 चौक 12 है, 2 छिक्का 12। ये एबीसी का अनुपात आ गया। एबीसी का रेशियो 3 4 6। लेकिन सवाल में पूछा गया ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए। रेशियो देकर ही रेशियो पूछा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। एबी का रेशियो क्या भाई? ए का मान है 3, बी का मान है 4। ए की मान 3 है, बी का मान 4 है। रेशियो बी बटा सी, बी बटा सी क्या आएगा? बी की जगह 4, सी की जगह 4/6, 4/6 आएगा, 2/3 2/3। रेशियो सी बटा ए, सी बटा ए क्या आएगा भाई? सी का मान है 6, ए का मान है 3, सी का मान है 6, ए का मान है 3, 6/3 2, ये आ गया। अब इस पूरे रेशियो को आपको क्या करना पड़ेगा? 12 से गुणा। 12 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 24, 2 की 12 में गुणा 24, 9 8 24 आंसर है। 9 रेशियो 8 रेशियो 24, सी ऑप्शन ठीक है। 9 रेशियो 8 रेशियो 24 कर लेंगे।
पहले आपको एबीसी का अनुपात निकालना है, यहां एबीसी की वैल्यू रखो, सॉल्व कर दीजिए। अगला और इस क्लास का आखिरी टाइप आएगा, आखिरी टाइप आज की क्लास पर। इस टाइप पर मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा। बेटे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 37, बताएं जल्दी से 37। बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हाँ जी, मेंस का सवाल था राहुल, पिछला वाला नहीं, ब्लॉक नहीं किया पीटी। सवाल में ये बोला यदि 3/5 पी बराबर 7/9 क्यू बराबर 4/5 आ रहा है तो पी क्यू आर का अनुपात क्या है। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये होगा, ऑप्शन से चेक कर लो भाई। यहां से आप मुझे बताओ इस पहले 2 से पीक्यू का रेशियो क्या आ जाएगा, यहां से पीक्यू का अनुपात क्या आ जाएगा। तो आप होगे सर 5 की तो गुणा हो जाएगी 7 में 35, 3 की आ जाएगी 9 में 27। पीक्यू का रेशियो आएगा 5 7 35 और 3 9 27, 35 27। बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पीक्यू का रेशियो 35 27 है, या पीक्यू का रेशियो 35 27 नहीं है। या पीक्यू का रेशियो भाई पी बड़ा होना चाहिए, क्यों छोटा है गड़बड़ है। या पीक्यू का रेशियो 35 27 है क्या, नहीं भैया। अगर यहाँ 35 का दुगुना 70 है तो 27 का दुगुना 54 होना चाहिए, ये भी नहीं है। या 35 का 4 गुना है 140, यहाँ भी 27 का 4 गुना है 108, ये ऑप्शन है। यहाँ पीक्यू का रेशियो पहले 2 रेशियो 35 27 बन रहे हैं, 4 से काटने पर ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका तो बेटा इस सवाल को करने का यही है, ऑप्शन से। बेस्ट तरीका तो यही है, ऑप्शन से। लेकिन बच्चों अगर ये सवाल हमको सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखा चुका हूं कि भाई अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें ये लिखा होता है, अगर आपके सामने सवाल आता है कि यदि a/7 बराबर b/5 बराबर c/3, तो आप ये बताओ कि abc का रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया कि भाई अगर ऊपर 1 1 1 है, अगर ऊपर 1 1 कोफिशिएंट है, तो नीचे लिखा हुआ है ना 7 5 3, वही abc का रेशियो होगा। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। क्लियर है कंसेप्ट। आप बोलोगे हाँ सर, यहां भी कहानी ऐसी ही है। अगर मैं ऊपर abc का गुणांक यहाँ 1 या 3 है या 7 है या 4 है, अगर मैं 3 7 4 की बजाय 1 1 बना लूं तो ईजी हो जाएगा। 3 7 4 तीनों से कटने वाला नंबर होता है 84, 84। 3 7 4 का मल्टीपल 84, तो पूरे रेशियो को यहां पूरे को 84 से भाग देंगे। 3 से 84 28 बार, 28 की 5 में गुणा 140 रेशियो बराबर, सॉरी 7 से 84 12 बार, 12 की 9 में गुणा 108। तो मैं ऊपर 1 1 बना लूंगा पीक्यूआर का गुणांक। 4 से 84 21 बार, 21 की 5 में गुणा 105। तो ऊपर जब पीक्यूआर का कोफिशिएंट 1 1 बन गया, जो नीचे लिखा हुआ 140 108 105, वही पीक्यूआर का रेशियो हो जाएगा। ये इसका बेसिक है। बात आई समझ में। आप बोलोगे हाँ सर दोनों आगे समझ में। एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं ऐसा, जो कि होगा आपके सामने सवाल नंबर 38। ये बनाए जल्दी से सवाल। सवाल सीडीएस 2023 के पेपर में आया है, सीडीएस के एग्जाम में करो। इतना लॉन्ग करने की जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों, केवल ऑप्शन से चेक करेंगे। एलसीएम तो लिया था भैया, 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4 है, तो ये पूछा है। यहां से एबीसी का रेशियो क्या आएगा बताओ जल्दी से। ऊपर 2 है, ऊपर 4 है, 3 है, 2 4 3 का एलसीएम 12 है, तो यहां पे 1/12 से पूरे को गुणा कर दो। अभी क्या आएगा भाई, 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 6 3 18 18 आएगा। 4 से 12 3 बार कट जाएगा, 3 5 15 15 आएगा। 3 से 12 4 बार कटेगा, 4 चौक 16। तो ये एबीसी का रेशियो आएगा, डायरेक्ट आएगा। नीचे क्या बनेगा, नीचे ए के नीचे बनेगा 18, बी के नीचे बनेगा मेरे दोस्तों 15, सी के नीचे बनेगा 16। तो जो एबीसी के नीचे बनेगा वही रेशियो है। ये एबीसी का रेशियो आ गया, एबीसी का सीधा सीधा। अब आपसे ये चीज पूछी गई है बेटे, भाई ये रेशियो ही तो है। देखो यहां क्या है, अंडर रूट के अंदर पावर 2 है, पावर 2 का अंडर रूट ले लेते हैं, पावर 1 नीचे भी पावर 1, यानी कि आपसे रेशियो देकर रेशियो ही पूछा गया। जस्ट डोंट टेक टेंशन, टेंशन मत लो। ए की जगह 18 रख दो, बी की जगह 15, सी की जगह 16। ए की जगह 18 रखेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, अंडर रूट। ए की जगह 18 रखेंगे क्या आएगा, 18 का स्क्वायर 324 प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी का स्क्वायर 256, 256 में से 225 घटाएंगे 31, और सी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 15 का स्क्वायर घटाएंगे 31, 324 प्लस 31 आ गया अंडर रूट 355। तो सवाल का आंसर अंडर रूट 355 है, बी ऑप्शन सही है, रूट 355। बात समाप्त। इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त, ठीक है ना। कल भी मुझे रेशियो के बिना लैंग्वेज वाले सवाल करवाने हैं, कल भी बेसिक ही सवाल होंगे। इनको रेशियो के बेसिक सवाल कहा जाता है, बिना लैंग्वेज वाले, ठीक है ना। कल भी इसी टाइप के होंगे, फिर परसों की क्लास से जो है लैंग्वेज वाले सवाल ठीक शुरू होंगे।